वेलकम दोस्तों, आई भूपेश पांडे वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, हम उन्हें सीखेंगे, उनका प्रूफ जानेंगे और फिर उन पे बेस्ड लास्ट में दो क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा है आपने? सबसे पहले हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है। ट्राइंगल और उसके साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनका मतलब क्या होता है। दूसरी चीज हमने सीखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स, जहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर इनकी वैल्यू क्या होती है। मतलब एंगल थीटा वो स्टैंडर्ड एंगल होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इनकी वैल्यू क्या होगी, हमने ये सीखा था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और उसके रूल्स। और ये चौथा टॉपिक है जो आपको याद रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पांचवा टॉपिक आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि इन सब का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, थोड़ा सा रिवीजन। साइन थीटा क्या होता है? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, जो एंगल आप कंसिडर करते हो उसके बगल वाली साइड को बेस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि लॉन्गेस्ट भी होती है उसे हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर एंगल यहाँ वाला ना कंसिडर करके आपने ये वाला एंगल कंसिडर करा, तब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशंस चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू कंसिडर्ड एंगल, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाला होगा और लॉन्गेस्ट साइड होगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये याद रखना। तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो दोस्तों ये हैं हमारी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब साइन थीटा अगर आप कोई भी एंगल, ठीक है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, ये तो स्पेशल एंगल्स हो गए। अगर आप कोई नॉन स्पेशल एंगल ढूंढो, जैसे 45 डिग्री, सॉरी जैसे 15 डिग्री, जैसे 39 डिग्री, जैसे 38 डिग्री, कोई भी, ठीक है, तो उस एंगल का आप साइन निकालो। साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने एक लेक्चर बना भी रखा है जहां पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा होल अपॉन 2, इन सब का मतलब क्या होता है ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहो तो उसको ज़रूर देख लेना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब उसी एंगल का साइन थीटा निकालो, उसी एंगल का कॉस थीटा निकालो। साइन थीटा का स्क्वायर करो, कॉस थीटा का स्क्वायर करो, और उनको आपस में जोड़ोगे तो हमेशा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम अभी करेंगे। ये पहला रूल है जो आपको याद रखना है, तो आप यहीं पर जैसे जैसे पढ़ रहे हो आप ये रूल याद रख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फाइनल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, नेक्स्ट कमिंग टू सेकंड रूल। और सेकंड और थर्ड रूल में एक पैटर्न है जो आप ऑब्जर्व करो। जब आप पैटर्न को समझ जाओगे तो ये दो रूल्स आपको अलग अलग ना लग के एक ही तरीके के रूल्स हैं, ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन और कॉट आपस में काफी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो पैटर्न ये है कि टैन और कॉट एक तरफ, और सेक और कोसेक ये एक जैसा दिख रहा है ना, नाम से भी समझ रहे हो, सेक और कोसेक, तो सेक सेक दोनों में आ रहा है। ठीक है ना, तो इनको एक तरफ लिखना है। तो ये दो रूल्स इस पैटर्न पे बेस्ड याद रख लेना, इनको अलग से मत याद रखना। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक रूल, और ये एक रूल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सिर्फ इन तीन रूल्स पे बेस्ड ये टॉपिक है, बट ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है इस टॉपिक को करने में। ठीक है, बट ये होता बहुत ईजी है। हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस और आपको सारे कंसेप्ट्स में बताऊंगा। तो ये तीन रूल्स आपने यहीं पर याद रख लिए होंगे।
इन तीन रूल्स पे बेस्ड कुछ सब रूल्स भी निकलते हैं। सब रूल्स मतलब जैसे मान लो आपने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू को इधर भेजा, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो एक सब रूल ये निकलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कभी आपको दिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख लेना। ये कोई अलग से रूल नहीं है, ये रूल यहीं से निकल के आता है। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक और रूल है जो निकल के आता है फ्रॉम दिस पेरेंट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह दो रूल्स यहाँ से भी निकल के आते हैं, इन आइडेंटिटीज से भी। मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, इसके लिए आप समझ लेना, बना लेना खुद से, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप 1 को इधर भेजो, 1 को आप राइट हैंड साइड भेजो, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं पर आपको दिखे अगर, तो आप इसकी जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। या आपको कभी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिखे कभी, तो आप इसकी जगह पर 1 लिख सकते हो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी एक रूल है जो आप बना सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अब कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो खैर बेसिकली आपको यही तीन पेरेंट आइडेंटिटीज याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रहनी चाहिए। अब इनके चलिए प्रूफ हम कर लेते हैं कि इनका प्रूफ क्या है। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आप जानते हो P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करके अगर 1 आ गया तो मतलब ये आइडेंटिटी सही है, ठीक है। तो अब देखो, इसको आप लिख सकते हो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है H स्क्वायर, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अपॉन H स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और राइट एंगल टू ट्रायंगल में आप ये जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जोड़ दोगे तो हमेशा आपको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसी पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और सॉल्व करके ये आ जाएगा 1, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। इस वजह से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमारी सही है। सेकेंड प्रूफ पर हम आते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टैन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें सेक स्क्वायर थीटा लेके आना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो इज इक्वल टू नहीं करो। तो यहीं पर देखो, तो यहाँ पर अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखो तो 1 है, इसका डिनोमिनेटर है B स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको B स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर दैट इज 1 प्लस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अपॉन B स्क्वायर, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है H स्क्वायर, तो इसकी जगह आपने H स्क्वायर रिप्लेस कर दिया और नीचे कर दिया B स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हो H अपॉन B का होल स्क्वायर। अब H अपॉन B क्या होता है, आप देखो तो सेक थीटा होता है, ठीक है। H अपॉन B इज सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर, एंड सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप राइट हैंड साइड से भी शुरू कर सकते हो, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो भी प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आइडेंटिटी एकदम सही है, ठीक है। तो इसी तरह थर्ड आइडेंटिटी आप खुद से घर में प्रूफ कर लेना। तो चलते हैं हम आगे। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन अगर आता है आपके पास तो आप उसको सॉल्व किस तरह से करते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे जो भी सवाल आता है वो प्रूविंग टाइप का होता है, मतलब प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये एक दूसरा सवाल लिख रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको प्रूव करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। अब इनका मेथड क्या है, कैसे आप सॉल्व करते हो। टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड कौन है, इज इक्वल टू के एक तरफ वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इज इक्वल टू के दूसरी वाली साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, आप अपने हाथ से देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये वाली चीज हो जाएगी और राइट हैंड साइड का मतलब ये वाली चीज हो जाएगी, और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो मेथड 1, इसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, इसको सॉल्व करते हुए आगे चलते चले जाओ और आप फाइनली राइट हैंड साइड पे पहुंच जाओगे। मतलब आप फाइनली इसको सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को सॉल्व करते जाओगे तो आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो कि ये होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये इसके बराबर है, सिंपल। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट हैंड साइड से शुरू करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए चले जाओ, तब आपको फाइनली ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए। और तीसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है और कई बार आ जाती है वो ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करो और कहीं पर पहुंचो। ठीक है, एक जगह पर पहुंचो, ये इसके बराबर नहीं है बट कुछ है। ठीक है, फिर आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करो और आप जब सॉल्व करा तो आप वहीं पे पहुंच गए जहां यहां से पहुंचे थे। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड मेथड जिसके बेस पर आप सवाल सॉल्व करते हो। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड ये है, और फिर ये भी कुछ क्वेश्चंस में है। आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर करोगे तो हो जाएगा। प्रिफर्ड बुक कौन सी है, अगर आपके पास, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो जो आपकी बुक है आप उसी से प्रैक्टिस करो, वो बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, सेलिना बुक। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, ठीक है, कि आप आर.डी. शर्मा की थोड़ी प्रैक्टिस करो इस टॉपिक के लिए एटलीस्ट। ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए कोई नया क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वहां पर सारे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपने कभी ना कभी देखा हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, तो आप LHS लिखोगे, तो LHS है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या रिलेशन होता है, वो होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर का क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इनका तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये बात हम जानते हैं। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी बात आप जानते हो। और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा, ये भी बात आप जानते हो। मतलब कॉट थीटा टैन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, सेक और कोसेक, सेक और कॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका अगर इस्तेमाल यहाँ पर करो तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर कर दोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आई, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और फिर लगा है एक स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अब इनको ऐड करना है, ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, किस तरह से, एलसीएम लेके। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो बात आप हमेशा याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1/2 और आपको इसमें जोड़ना है 2/3 जोड़ना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप इसका एलसीएम लेते हो। कैसे करते हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, तब ये बनता है 3/6 और ये बन जाता है 4/6।
और तब आप आंसर लिखते हो 7/6। ठीक है, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसा करो जिससे एलसीएम ना निकालना पड़े। कितना इजी हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो जैसे 1/2 को हमें जोड़ना था 2/3 से, तो एक काम ध्यान से देखो क्या करना है आपको। इसका डिनोमिनेटर उठाना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है इसके न्यूमरेटर से। ठीक है, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको फर्स्ट के डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। इजी। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3 × 1 3, प्लस का साइन बीच में, 2 2 ज़ा 4 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, क्या बन गया 7/6। सेम आ गया। ठीक है, तो बिना एलसीएम निकाले आप इस मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़े, बट आंसर आपका जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो यही मेथड आप यहाँ पर अप्लाई करोगे अगर, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहली आइडेंटिटी आपने क्या जानी है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है 1। ये पहली आइडेंटिटी है जो आपने सीखी। तो ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब वापस से इनको पलट दो, दैट इज 1/sin थीटा को कोसेक थीटा बोलते हो और 1/cos थीटा को सेक स्क्वायर थीटा बोलते हो। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड वाली चीज है। ठीक है, तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं हम अब सेकेंड क्वेश्चन पर। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन। ठीक है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखो ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन को, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही स्क्वायर रूट नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर रूट हो जाता तो क्या ये सेकंड क्वेश्चन नहीं बन जाता, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम क्वेश्चन है ना, अगर यहाँ स्क्वायर रूट कर देते तो ये सेम क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, बट यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ tan थीटा और कॉट थीटा है। ठीक है, बट ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे होगा ये क्वेश्चन को, आप यहाँ तक तो आप समझ गए किस तरह से इसको करना है। ठीक है, तो चलो मैं दो मेथड हैं इसके, हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी मेथड से करते हैं जिस मेथड से ये करा है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 4 और स्क्वायर रूट, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा है इसलिए ये बन जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये बन जाएगा। सिंपल, इतना समझ गए। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आप ध्यान से रखो, अगर कहीं ऐसा लिखा है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप इसको नहीं लिख सकते 4 + 4, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बट अगर कहीं लिखा है 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो यू कैन डू दिस इज इक्वल टू 4 × 4। ये ध्यान रखना, अगर प्लस या माइनस लगा हो और स्क्वायर रूट हो तब आप उसको इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तब आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों? बिकॉज 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 + 16 इज 32 एंड स्क्वायर रूट 32 आपको निकालना पड़ेगा, वो इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 32, बिकॉज पहले अंदर वाली चीज़ सॉल्व होगी पूरी, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, और इसका क्या मतलब हो गया 8। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट 32 इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक है ना, तो इस वजह से। ठीक, बट यहाँ पर क्या है,
4 का स्क्वायर करो 16 और 4 का स्क्वायर करो 16, 16 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, इसलिए 4 इंटू 4 ये आंसर पे सही हो रहा है, बिकॉज ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 का स्क्वायर इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, इसलिए ये 16 का स्क्वायर बन गया और ये 4 या 16 आंसर आ गया। 4 इंटू 4 या फिर 16 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना और ये भी याद रखना। तो यहाँ मल्टीप्लाई था तो इसलिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। अब आप देखो, आपको आंसर टैन और कॉट में चाहिए। ठीक है, टैन और कॉट में करने के लिए आपको टैन और कॉट बनाना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा यहाँ पर आप पहुँच गए, इसको आप कह लो 1। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप थर्ड मेथड से कर रहे हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आए और कहीं पे पहुँच गए। अब आप देखो, हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो इसको हमने कर दिया 1। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन क्या है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा को ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन आपको कहाँ से मिली, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा आपने, आप सॉल्व करते गए कहीं तक पहुँचे, फिर आपने राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करा, सॉल्व करते गए आप कहीं पर पहुँच गए। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें इक्वल है ना। ठीक है, 1 और 2 सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इक्वल होगी, तो आप बोलोगे सिंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन and second equation are equal, therefore LHS is equal to RHS, hence proved। तो ये एक मेथड है जिससे आप प्रूफ कर लेते हो इस सवाल को। ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड से ये सवाल को सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने का मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका और बताता हूँ जो कि और भी बेहतर है। देखो, सेक थीटा और टैन थीटा में एक रिलेशन होता है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक और कॉट में आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं थी इसलिए हमने वो मेथड नहीं यूज़ करा। अगर आप इस मेथड को सॉल्व करो, यहाँ पर दूसरा एक मेथड आप देखो, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है ना, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख लो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1, ये ब्रैकेट सारे हट जाएंगे बिकॉज प्लस लगा है। ठीक है, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ईजी, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो तो बचपन में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और टैन और कॉट, तो ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और अंडर रूट तो लगा ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि क्यों, यहाँ पर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी तो होना चाहिए था, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तब जाके ये होता टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बट ध्यान से देखो, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर होता तो टैन इंटू कॉट कितना हो जाता है, 1। ये आपको पता होना चाहिए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ 1 है, 2 इंटू 1 है, तो 1 का क्या मतलब है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट कर देंगे एक दूसरे को, फाइनल आपके पास बचेगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि है आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये कितना छोटा मेथड था। ठीक है, ये एक छोटा मेथड था जो जिससे आपने प्रूफ कर लिया। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो एग्जैक्ट मेथड है आपको वही सबसे पहले आपके दिमाग में आ ही जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे कि कौन से मेथड से करना सबसे बेस्ट होगा, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए, कौन सा अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो
एक क्वेश्चन को करने के ध्यान रखना, एक ही मेथड नहीं होता है, एक क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे आप सब समझते चले जाओगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हम इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस करते ही रहेंगे ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।